हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आईटीआई के बच्चे ध्यान दें। आज से मैं आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल याद करते हैं, बताते हैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपका ठोस होता है, दूसरा आपका द्रव होता है और तीसरा बच्चों आपका गैस होता है। ठीक। अब ठोस को भी हम लोग बच्चों इंजीनियरिंग में तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ठोस आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को कहते हैं बच्चों चालक, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर और इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनके बारे में आपको पढ़ना है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर में आपका आ गया चांदी, आ गई कॉपर, आ गया सोना, आ गया एल्युमिनियम, आ गया और आपका आ गया लोहा। ये आपके क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर में आपका आ गया लकड़ी, आ गई सूखी लकड़ी, सूखा कागज, रबर, प्लास्टिक। ये बच्चे आप ये जो मेटल पदार्थ हैं ये कहलाते हैं आपके इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर में आपका आता है जर्मेनियम, एंड सिलिकॉन। तो बच्चों, ठोस की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक हम लोग कहते हैं चालक, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चालक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज कंडक्टर? पहला है आपका कंडक्टर। कंडक्टर हिंदी में बोलते हैं चालक। देखिए, कंडक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये बेस है। कंडक्टर के आधार पे इंजन को क्या कहते हैं? एक्सप्लेन किया जाता है।
कंडक्टर क्या होता है, चलिए कंडक्टर समझते हैं। कंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ज्यादा होते हैं। इनकी चालकता ज्यादा होती है। चालकता, चालकता मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और करंट बहुत तेजी से फ्लो होते हैं, ठीक है। इनकी चालकता ज्यादा होती है। इनकी प्रतिरोधकता या इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब बच्चों ये क्या होते हैं, ऊष्मा के भी चालक होते हैं। क्या होते हैं ये, ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, अगर बच्चों इन लोगों को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनकी चालकता क्या होगी, घटेगी। तापमान देने पर चालकता इनकी कम होती है। तथा प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, इनकी चालकता क्या होगी, मतलब ये इनकी चालकता कम होगी और प्रतिरोधकता क्या होगी, ठीक है। प्रतिरोधकता इनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी तथा प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, इनके उदाहरण है आपके चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम एंड लोहा। ये इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। ये कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर इंसुलेटर प्रतिरोधी या इंसुलेटर को कहते हैं अचालक, जो चालक नहीं होता। अब देखिए, जो आपका इंसुलेटर होता है अचालक होता है, कुचालक होता है, विद्युत रोधी होता है, इसको कई नामों से जानते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जस्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है।
ये ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। तापमान देने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। अब इनके एग्जाम्पल बच्चों क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, सूखी लकड़ी, सूखा कागज, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है बच्चों, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए मैं फिर से बता देता हूं कि इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि धारा को फ्लो होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनकी चालकता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। ये ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। तापमान देने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, प्रतिरोधकता कम होती है। सूखी लकड़ी, सूखा कागज, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कड़ी होते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, और इसको टेम्परेचर देने पर ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। इनकी प्रतिरोधकता जो होती है इंसुलेटर के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, और इनकी चालकता इंसुलेटर की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए। अब चलिए बच्चों, हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये आपका परमाणु की संरचना है, ये आपकी सेल्स कहलाती हैं, और ये आपका नाभिक है। नाभिक में परमाणु का 99.9% जो भार होता है वो नाभिक में होता है। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु का परमाणु का कितना परसेंट भाग नाभिक में होता है। तो आप लोग बोलिएगा 99.9% जो होता है परमाणु का जो भार होता है वो नाभिक होता है। ठीक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ऋणात्मक में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पे चार्ज होता है आपका नेगेटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती है उनमें होते हैं। ठीक है। देखिए, नाभिक के पास की जो कक्षा होती है इसको बोलते हैं हम लोग के बोलते हैं। इसके बाद जो होती है उसको बोलते हैं एल बोलते हैं। इसके बाद जो होती है उसको एम बोलते हैं। उसके बाद की एन बोलते हैं। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे बच्चों, बोरबरी, उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। बोरबरी के नियम के अनुसार, बोरबरी के नियमानुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 2n² होती है। इसी रूल का फॉलो करके अगर हम पहली कक्षा में निकालेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या, पहली कक्षा आपके में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
बच्चों ये हो जाएगी आपकी 2n², और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी बच्चों 2 होगी। दूसरी कक्षा में आपकी होगी L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², मतलब यहाँ पे आपकी दूसरी कक्षा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉनों संख्या बच्चों क्या होगी 8 होगी। तीसरी कक्षा में M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये होगी आपकी 2, यहाँ पे की वैल्यू रख देंगे आपका 3, तो ये हो जाएगा 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों 18 होगी। और चौथी कक्षा N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपकी 2, 4 का स्क्वायर मतलब ये आपका 32। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या होगी 2 होगी, दूसरी में आपकी होगी 8 होगी, तीसरी में 18 होगी और चौथी में 32 होगी। अब बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अगर आपसे प्रोटॉन का पूछा जाएगा तो प्रोटॉन का होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु का सबसे भारी कण क्या होता है, तो सबसे भारी कण होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धारा के बारे में, वोल्टेज के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम धारा के बारे में पढ़ेंगे। धारा क्या होती है, देखिए धारा जो होती है हमेशा कंडक्टर में फ्लो होती है। ठीक है, और कब फ्लो होगी, जब इलेक्ट्रॉन में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा फ्लो होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए धारा किसे कहते हैं, तो धारा कहते हैं कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब अगर 1 एम्पीयर की ठीक है, क्या कहेंगे, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं I = dq/dt, dq/dt। ठीक है, I को हम बोलते हैं धारा, dq आपका क्या होगा, चेंज इन चार्ज, और dt आपका क्या होगा, टाइम। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, और I = होता है dq/dt। ठीक है, अगर हम बच्चों इसकी मात्रा की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और यहां से भी निकाले तो हो जाएगा आपका कूलम/सेकंड। तो कह सकते हैं धारा के दो मात्रक हो गए, एक हो गया आपका एम्पियर और दूसरा होगा कूलम/सेकंड। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत
विद्युत वाहक बल कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करती है। या कह सकते हैं कि वह बल जो धारा को किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। आप जो डेफिनेशन आपको सिंपल लगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग ई से, कैपिटल ई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, कैपिटल ई से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों इसका यूनिट होता है वोल्ट। इसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा W/Q0। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। आपने धारा के मित्र के बारे में तो पढ़ लिया, अब आपको दुश्मन के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम धारा का दुश्मन बताते हैं। धारा का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। धारा का जो दुश्मन होता है बच्चों वो होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कह सकते हैं कि ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, कंडक्टर में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देती या इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने नहीं देती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जो अपने में से धारा को प्रवाहित ना होने दे उसे प्रतिरोध बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट होता है ओम। ओम ऐसे लिखते हैं तो बनाते हैं ऐसे, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रतिरोधों के रूल्स बताऊंगा, प्रतिरोधों के नियम बताऊंगा, प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं इनके बारे में बताऊंगा, कंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा, रेजिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कई चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।